लगता है भाई ने भी बहुत कुछ सीख लिया है अपनी बहन से कि भाई ऐसा है ना, जोर का झटका धीरे से सही, सामने से आके मत बोलो, लेकिन आप चीज़ों में, अपनी हरकतों में, अपने व्लॉग्स में कुछ ऐसा दिखा दो कि जिसको आप ये चीज़ें जो है सामने से बोलना चाह रहे हो, जताना चाह रहे हो, वो सामने वाले को मिल जाए। जैसे कि ये अब चालू लेकर गई थी सबको, अपने खर्चे पर पापा को सबको जिम्मेदारी ली थी, और कैसे रूम दिया था, चलो भाई चलो पापा के कमरे में तुम गद्दा बिछा के वहाँ पे सो जाओ। क्या मतलब वो रूम बच्चों के लिए एक अफोर्ड नहीं कर सकती थी? और यहाँ अकेला गया है नान, साथ में रेडिसन होटल है, वो भी अच्छा खासा महंगा है। जैसे वो होटल था रेपुटेटेड अच्छा बढ़िया होटल, वैसे ये भी अच्छा बढ़िया होटल है। सो उसमें उन्होंने सेपरेट रूम लिया है अलग से, नहीं तो वो चाहते तो एडजस्ट करा सकते थे भरम दादा के साथ और उनके साथ कि चलो भाई कोई एक जो है बंदा अकेला है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर नया शहर है ना, और कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लड़का, नया शहर है, अनजान शहर है, और उसमें आप जो है सेपरेट रूम दे रहे हो। हालांकि सिक्योरिटी और उसके तो नहीं रहता, लेकिन जैसे इन्होंने बच्चा बना बना के रख रखा है ना अपने घर के बच्चों को, उस पर्पज़ से मैं बोल रही हूँ कि फिर भी उसको एक नए शहर में एक होटल में सेपरेट रूम रात भर के लिए। अब वो कह भी रहा था डर लगता है क्या, कहता नहीं मुझे डर नहीं लगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चालू से धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें जो है ना सीख ले ली है। जैसे कि ऑडियंस से बहुत सारे सवाल पूछना, अपने जो है कोई भी चीज़ होगी वो थोप देना उनके ऊपर, उनसे पूछ पूछ कर करना करना अपनी मर्जी से। और ऐसे ही जैसे चालू को किसी भी बात पे उसको इस तरह से जवाब देना जिस तरह से चालू देती है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब कहते हैं कि अभी हम जो है बात करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, अगर तुम रेडिसन होटल में तुमने पहले से ही बात की हुई थी और तुम्हारा अपनी बुकिंग थी और नान तुम्हारे साथ जा रहा था, तुम इतना लंबा सफर कर कर भी आ गए हो मुंबई से लेके यहाँ तक ट्रेन का, जो कि कम से कम 1.5 दिन का तो होगा अगर आप जो है स्पीड से भी आए होंगे तो, यानी कि राजधानी से भी आए होंगे तो क्या तुम्हें इतने टाइम में ये नहीं मिला था कि एक कमरा अरेंज कर सके, या पहले से ही बुकिंग करा सकते, या सोचा ये था कि उन दोनों के साथ एडजस्ट कर देंगे, या फिर बाद में ख्याल आया कि चालू को शेड करना है इसलिए सेपरेट रूम ले लेते हैं? भाई इतनी सारी प्रायोरिटी तो दे ही रहे हो आप नान को कि चलो भाई अब चालू को शेड करने का मौका भी मिल गया। मैं जा रहा हूँ नान के कमरे की तरफ और हम जो है उसके लिए दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो हम जा रहे हैं इंडिया गेट दिखाने के लिए। और भाई इस टूर पे ना सीरियसली बताऊँ, जनाब के पचके ही पचके हो रहे हैं, और अब भी पचका हो गया। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं नान को सरप्राइज दूंगा, लेकिन वो भूल गए कि वो चालू के साथ रह रहे कि आपसे ज़्यादा तेज़ और शातिर हो गए हैं, या फिर ये कह लो कि आपका जो स्क्रिप्ट प्लान था उसको नहीं पता था बेचारे को और उसने बोल दिया। क्योंकि मैं तो बाहर था इसलिए नान ऑलरेडी रूम में जा चुका है, पचका हो गया गाइस। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। अब नान रास्ते में मिल जाता है भाई, अचानक से वो रास्ते में ही मिल गया। मतलब वो उसको पता चल गया था कि मेरे भाई मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, या फिर फोन कर उसको बुलाया गया है। मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे रूम में गया था। और अब इस लड़के की पर्सनैलिटी देख लो, क्योंकि ये भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रहता है, उनकी टच में रहता है, उनकी सीख में रहता है, तो उसकी पर्सनालिटी देख लो। और भाई कपड़ा वपड़ा सब पहना हुआ जच भी रहा है, अच्छा भी दिख रहा है, बॉडी इतनी एकदम से जैसे होनी चाहिए ना टीनेजर बच्चों की, वैसी ही है। ऐसे भी नहीं है जैसे पिज़्ज़ा ने जो है उस लड़की का क्या हाल बना दिया। क्या 20 साल की लड़कियां ऐसे ही रहती हैं जैसे वो लड़की रहती है? माना के फैशन ना करें, ओवर ना करें, ओवर चीज़ें ना करें, बट कम से कम नेचुरली चीज़ें तो करें जो होनी चाहिए। कहाँ थे तुम? कि मैं तो कमरे में था। चल रहे हो कहाँ? इंडिया गेट देखने। पहले ही बोल दिया नान को। तो या तो ये भाई इनका स्क्रिप्टेड था कि पहले से था, उसको कमरे से बुलाया गया बाहर लाके कि आ जाओ और हमें चलना है और हम इंडिया गेट देखने जा रहे हैं, लेकिन व्लॉग में दिखाना था। तो जनाब भूल गए कि वो ऑलरेडी अपने भाई को बता चुके थे और भाई ने कर दिया पचका। और जनाब को जब से दिल्ली आए ना, पचके ही पचके हो रहे हैं भाई जनाब के साथ। और जनाब ऐसा लगता है मुझे जैसे जनाब नान की उम्र के हैं, और इसलिए मैडम सारे काम करती हैं। कहीं पे भी देख लो, चेक इन करनी हो, चेकआउट करना हो, कहीं बात करनी हो। इवन जब इसके फ्लाइट के सफ़र की बात हो रही थी और ये हो रहा था कि टिकट जो है नहीं हो पा रहा, या फिर उसको इकोनॉमी में डाल दिया था और उसको जो है अपग्रेड कराना था, या फिर एक टिकट जो है एग्जीक्यूटिव में कराना था, तो वो भी वहाँ पे भी मैडम की पॉपुलैरिटी, मैडम की जो है मतलब चापलूसी, या फिर कह लो कि वो जो मैडम मक्खन में लपेट लपेट के जो बोलती है ना, वो सारी काम आई, ना कि जनाब की स्मार्टनेस। क्योंकि मैडम जो है बहुत ज़्यादा बटरिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि अपने लिए ना वो देसी कहावत सुनिए ना कि अपने मतलब के लिए जूते समेत पेट में घुस जाना, वो काम करती हैं मैडम। वही तो किया था पूरी फैमिली के साथ, तभी तो आज इस घर में हैं। तो जनाब कहते हैं तुम्हें पता है हमें कहाँ जाना था? कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो, मैंने तो सिर्फ गैस किया। वाह वाह, झूठ बोलने का तो देखो, सादे तो वैसे कलाकार ही हैं इनके घर में।
दीपी ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ कोई हैं। अभी एक मेल आया है एयर इंडिया से और उन्होंने जो है ना इसका जो टिकट है वो कैंसिल कर दिया है। अरे नहीं जनाब, ऐसे हुआ होगा कि उन्होंने एयरक्राफ्ट चेंज किया होगा, वो छोटा होगा, उसमें नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इकोनॉमी में डाल दिया होगा। पहले ही सब कुछ कह रही है होगा होगा, पता तो कर लेती। अब पता कौन करेगा, जनाब तो करने से रहे, ऑब्वियसली मैडम करेंगी। बेचारी मैडम को फुर्सत ही नहीं मिल रही है, भागा दौड़ी जो करनी पड़ रही है अपने बेटे के पीछे, क्योंकि ये भागा दौड़ी तो नानी करती थी। दिन में 2 बार 4 बार अगर वो पॉटी करता था तो उसको सीधा नहलाना धुलाना तैयार करना, ये सारे काम नानी करती थी। और आपको क्या दिखाई देता था, मम्मी कितनी मेहनत कर रही हैं रूहान की, उसको खाना खिला रही हैं पटा पटा के। लेकिन नहीं, ये जस्ट कंटेंट क्रिएट करते हैं उस बच्चे से। जब आपका ये पर्सनल टूर रहा ही नहीं है हस्बैंड वाइफ का, मी टाइम भी नहीं रहा है, क्योंकि आप नान को लेकर आए हो। और जब आप नान को लेकर आ सकते हो तो आप रूहान की नानी को भी लेकर आ सकते थे, उनको भी अच्छा लगता अपने देवते के साथ। और वो कैसे रो रही थी और रोकर क्या कह रही थी कि मेरा टाइम कैसे कटेगा। एग्जैक्टली वही हुआ ना जो मैंने कहा, क्योंकि वो पूरा दिन उसके साथ गुजारती हैं। और जब किसी के साथ, चाहे कोई पेट हो या कोई छोटा बच्चा हो, नानी दादी का जब वो सहारा बन जाता है ना, जिंदगी का सहारा बन जाता है या जीने की वजह बन जाता है, और उससे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए दूर होना हो तो भी बहुत बड़ी बात होती है, सोचने वाली बात होती है। अब दूर मत जाओ, परी मेरे पास, मतलब अब ये समझ लीजिए कि वो मेरे पे, मैं उस पर इतनी डिपेंडेंट हो गई हूँ, या वो मुझ पर इतनी ज़्यादा है कि वो अगर पूरा दिन के लिए बाहर जाती है ना तो मुझे ये लगता है यार कब आएगी कब आएगी कब आएगी। मतलब मेरा मन नहीं लगता है घर में पूरा दिन के लिए, जैसे कॉलेज चली गई है या एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई तो देर से आएगी ऐसे करके। और अगर ये कहे उसकी मौसियाँ के आ जा हमारे घर रहने के लिए, तो मैं 4 बार सोचती हूँ। फिर मैं ये भी सोचती हूँ यार कल को इसकी शादी हो जाएगी, फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी। फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ अरे चलो तब का तब देखा जाएगा। तो ऐसे होता है कि जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो ना सारे सारे दिन के लिए, तो आपको अजीब लगता है। और ये तो मुझे लग रहा है हफ्ते से ज़्यादा का प्लान बना कर लेकर गए हैं। तो नानी को लाया जा सकता था, जो कि अपने सेल्फिशनेस में नहीं लेकर आए। क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि अगर वो उनको लेकर आते तो इनकी अम्मी को बुरा लगता, और अम्मी को लेकर आते तो चालू को बुरा लगता, क्योंकि चालू को ऐसे हालत में छोड़ नहीं सकते थे। मैडम अपने हिसाब से समझा रही हैं, बिजनेस क्लास की जो सीट है वो कम हो गई होंगी एयरक्राफ्ट छोटा होने की वजह से। तो आप केबिन क्रू रही हैं तो आपको शायद ऐसी चीज़ों का पता होगा, लेकिन आप अब में वो गुण दिखाई तो देते नहीं है कि आप शायद आपने 2 महीने भी केबिन क्रू का जो आपकी जो स्टेटस था वो मेंटेन किया होगा। इकोनॉमी में अवेलेबल है, बिजनेस क्लास में नहीं है। चलो तो चलो कोई बात नहीं, इकोनॉमी में करा लो, क्योंकि छोड़ कर जाने से तो अच्छा है ना भागते भूत की लंगोटी। थक गई है देखो ये, अब वो सांस लेके भी दिखा रही है, हाँ रोहन के पीछे भागते भागते मैं थक जाती हूँ। पता चला नानी कैसे करती हैं, नानी कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। और वो भी तुम्हारी मम्मी होने के बावजूद भी, एजेड होने के बावजूद भी, इनकी असलियत जो ना ये खुद ही दिखा देते हैं। एक्चुअली बनावटी दिखाते हैं, लेकिन असलियत इनके व्लॉग से सामने आ जाती है। कहती हैं रूहान को तैयार करना एक टास्क है, और ये 3-4 बार दिन में इनकी जो इनकी मम्मी है ना वो करती हैं। फिर गाड़ी में बैठकर मैडम बात कर रही हैं किसी से, जो ऐसे कर देना वैसे कर देना, टिकट कर देना, ये कर देना वो कर देना। और जनाब ही ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, तभी तो हम लोग जैसे लोगों को पता चलता है कि जनाब की बस की तो कुछ है ही नहीं। वो किसी से बार्गिन नहीं कर सकते, बार्गिन तो खैर छोड़ो, मैनेज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, किसी से जो है बुक नहीं कर सकते, किसी चीज़ के लिए डील नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अब इन सारी चीज़ों का मैडम को रीज़न भी चाहिए, क्योंकि अपने जनाब को बताना पड़ेगा ना डिटेल में। अब कोई बात नहीं, आप मुझे इन सब का रीज़न बता दीजिए प्लीज़। अब उन्होंने रीज़न बता दिया, इकोनॉमी में टिकट हो गया और वो कॉल पर है, और ये जनाब को बता रहे हैं व्लॉग में कि हाँ ऐसे हो गया वैसे हो गया, इकोनॉमी में हो गया, क्योंकि वही जो मैंने कहा था एयरक्राफ्ट छोटा होगा। क्योंकि मुझे पता है भाई केबिन क्रू रही है तो इसको शायद ये थोड़ी सी चीज़ों की अभी भी थोड़ा बहुत तो याद होगा, इतने सालों बाद भी, कि ऐसी सिचुएशन में क्या कंडीशन बन सकती है। और पूरे व्लॉग में फिर वही रूहान ये करो, रूहान वो करो, नान तुम कुछ ले लो। आज बड़ा रस है सीपी में, सीपी में रस कब नहीं होता, हमेशा ही रहता है, कभी भी आ जाओ। और रूहान को दिखा दिया एक छोटा सा बैग जो उसको लटका दिया, और उसको वो लटका के घूम रहा है। अब उसमें कुछ रखोगे, वो खुद तो सही से बेचारा अभी ढंग से चल नहीं पाता है, कभी जूते ये पहना दिए, कभी सैंडल ये पहना दिए। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 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 थोड़ा बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे शायद उसका वेट कम होता जा रहा है उसकी एज के अकॉर्डिंग, और वो वीक भी लग रहा है मुझे। तो मैं भी शायद कमजोरी की वजह से वो सही से अभी चल नहीं पाता है पूरी प्रॉपर तरीके से। ऊपर से बैग लटका के उसको स्टाइलिश बनाने के लिए, या फिर कह लो अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ये और दे दो, बैग लटका लो भाई। चलो अब हम सीपी पे रस हो रहा था तो अब हम जा रहे हैं इंडिया गेट, तो इंडिया गेट पे रस नहीं मिलेगा आपको। अब मुझे थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा दुख हो रहा है कि रूहान का बार बार रूहान और रेहान
बताने में इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है इनको। तो कहते हैं नान का पहला बिजनेस ट्रिप जो था वो बिजनेस फ्लाइट जो है वो इकोनॉमी में हो गई। अरे कोई बात नहीं भाई, मेरे को तो पहला फ्लाइट का सफ़र इंजॉय करना था, चालू ने कौन सा बिजनेस क्लास में सफ़र कराया था। इसलिए चालू को शेड करने के लिए हम ये भी बता रहे हैं कि हम इसको बिजनेस क्लास में सफ़र करा रहे थे, जबकि बाकी के हमने दोनों लोगों का कराया है ना इकोनॉमी में, तो इसका भी करा सकते थे। लेकिन क्या करें, पचका हो गया हमारा। पता नहीं ये चालू वहाँ पे बैठे बैठे क्या दुआ मांग रही है कि हमारे साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्योंकि हम नान को लेकर आ गए, उसको नीचा दिखाने के लिए पिज़्ज़ा को लेकर नहीं आए। जब मैडम एंटर हुई ऐसा लग रहा था हाय 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 हाय, मुसलमानी एरिया है, कोई मुझे देखेगा, दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं, तो चलो 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 सर पे दुपट्टा रख लेते, जैसे अब तक सर पे दुपट्टा रख कर ही घूम रही थी नौटंकी औरत। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। आज फर्स्ट टाइम देखा भाई मैंने। भाई मेरे तू फर्स्ट टाइम अगर दिल्ली आया तो फर्स्ट टाइम ही देखेगा ना, और जहां भी जाएगा वो फर्स्ट टाइम ही देखेगा। तो फर्स्ट टाइम का अपनी चालू अप्पी से ये जो तकिया कलाम है ये वहीं छोड़ कर आ जाता, और पता नहीं कौन सा अरेबिक गाना बजा के जनाब ने क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैडम का दुपट्टा खिसक गया, फिर वापस से कंधों पे आ गया, सर से दुपट्टा सरक गया, और मैडम का हाथ पकड़ के तो ऐसे चलते हैं जैसे ये सारी जिम्मेदारी उठाते। अभी हमने देखा कुछ देर पहले कि मैडम जिम्मेदारी उठा रही हैं, लेकिन नहीं, दिखाने के लिए पब्लिक है, पब्लिक को ये दिखाना चाहिए कि देखो मैं अपनी वाइफ को कैसे सपोर्ट करता हूँ, देखो कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ। हाथ पकड़ कर चला रहे हैं भाई, नान का हाथ चला, रूहान का हाथ पकड़ के चला, मैडम खुद चल लेंगी। इतनी देर हो गई घूमते घूमते, लेकिन फिर कुछ 2-4 लोग नजर आए जिन्होंने उनको पहचाना, और पहचानने के बाद फिर उनके साथ सेल्फीज वगैरह ली, और फिर वहां से निकल गए कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुके, हम वहां से निकल गए। तो जिन लोगों को हमने फोटोज दे दिए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं दिए तो हमें थोड़ा जल्दी थी इसलिए हम निकल गए। ओहो हो, सुपरस्टार आए थे ना, सलमान खान और शाहरुख खान को टक्कर देने वाले सुपरस्टार, तो वो आए थे और वो सेल्फी नहीं दे पाए लोगों का। ओहो, लोगों की तो हसरत रह गई होगी दिल में, रो रहे होंगे बेचारे फुट फुट के, ओ माय गॉड हमें फोटो नहीं मिल पाया। अब पहुंच जाते हैं जामा मस्जिद गुम्बद में। देखा तो एक गुम्बद करके कैफे है जहाँ पे मतलब आपको ये बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा जो जामा मस्जिद है उसके जस्ट नज़दीक है, या सिटिंग में बैठते हो, ऊपर सिटिंग एरिया बना हुआ है, तो वहाँ से सारा व्यू बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। और बहुत सारी शूटिंग भी हुई है वहाँ पर, बहुत सारी फिल्मों में, वेब सीरीज़ में जब दिल्ली का सीन दिखाते हैं, जामा मस्जिद के आसपास का सीन दिखाते हैं, तो मोस्टली वहीं से ही दिखाते हैं, उसी के आसपास से। कहते हैं मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, लास्ट टाइम नहीं आ पाया था, तो इस टाइम हम सबको लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि चालू आई थी यहाँ पर। ये वहाँ पे जाकर बैठ गए जहाँ सिटिंग वाला एरिया, चेयर वाला एरिया था, फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर पर उनको यहाँ से लेकर गए कि भाई आप वहाँ पर आ जाओ, वहाँ से व्यू अच्छा आएगा। फिर शुरू हो गया भाई नान का। मैं पहली बार जामा मस्जिद देख रहा हूँ, और इतनी बड़ी मस्जिद देख रहा हूँ। ओ माय गॉड, जब तू पहली बार आया है तो भाई पहली बार ही देखेगा ना, और कितनी बार पहली बार की रट लगाओगे, आखिरकार जनाब को टोकना ही पड़ा। अरे तेरी पहली बार, इसका सब पहली बार है, पहली बार, और पहली बार इसका टिकट भी कैंसिल हुआ है। मैडम ने भी कह दिया हमारे साथ भी ये पहली बार हुआ, कहीं लोग ये ना ट्रोल कर दे कि इनका जो है ना प्लानिंग अच्छी नहीं थी, इन्होंने होमवर्क अच्छे से नहीं किया, ये सब कुछ अच्छे से प्लान नहीं किया, ले तो आए घई में करके जल्दबाजी में, लेकिन कुछ अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, तो ट्रोलिंग ना हो जाए। तो पहले कह दिया हमारे साथ ये पहली बार। तुम्हारे साथ तुम जब भी टूर पे जाते हो ना कुछ पचका ही होता है, कभी बैक हो आते हो, कभी वहाँ पर जो नान है, रूहान है, वो जो है सीन क्रिएट कर देता है, उसकी वजह से तुम परेशान हो जाते हो। फिर म्यूजिक बजा के कुछ फोटोज खिंचवा दिए, खाना खा लिया, उसकी तारीफ कर दी जिस होटल में या कैफे में ये गए थे। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप दिल्ली जा रहे हो और जामा मस्जिद ना जाओ तो भाई व्यर्थ है फिर तो आपका जाना। हालांकि ये लोग यहाँ से निकल गए, इनको निज़ामुद्दीन भी जाना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली आओ और निज़ामुद्दीन औलिया ना जाओ तो फिर वो तो भाई बहुत ही बेकार वाली बात हो गई है। तो इनको जाना चाहिए था, क्योंकि लोग जाते हैं, अक्सर लोग जाते हैं जो दिल्ली आते हैं, वो सबसे पहले जब दिल्ली वहाँ पे मतलब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो तो सबसे पहले उनके लिए देखने के लिए जो ना जो टूर में होता है या पैकेज में होता है, या मतलब ये कह लो कि जो भी प्लेसेस देखने होते हैं, जामा मस्जिद प्लस आपका निज़ामुद्दीन। लेकिन इन्होंने ऐसी प्लानिंग करी है कि भाई इनकी प्लानिंग की ऐसी की तैसी हो गई, और बार बार पूछ रहे हैं नान मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अरे मजा आ रहा है भाई, जब उसको क्यों पूछ रहे हो, मजा आ रहा है तो उसके फेस पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अरे तेरा फर्स्ट टाइम? और चालू अपी से पूछा था हमने कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो चालू अपी ने बताया था कि यहाँ जाना है, व्यू भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, खीर भी आ गई, शाही टुकड़ा भी आ गया, सब कुछ खाओ दबा के, और फिर कहो
डीपी मेरा वेट बढ़ गया, डीपी ये हो गया। ऑब्वियसली टूर पे आए हैं तो खाना तो बनता है, दिल्ली आए हैं तो खाना तो बनता है, कश्मीर आए हैं तो खाना तो बनता है। तो भाई खाना बनता है तो फिर जताते क्यों? फिर नान को फायर पान भी खिला दिया। हम आ गए हैं वापस होटल। बहुत ही ज्यादा टायरिंग रहा और ये लोग तो सब सो गए थे, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। फिर सुबह फ्लाइट पकड़नी है, अगला दिन हो गया है, निकलने का टाइम हो गया है। और सामान की तो भाई साहब क्या सामान इकट्ठा, इतना सारा। हो गई है पैकिंग, तो ये सब नाश्ता कर रहे हैं, मैं तो शायद ना भी करूं। फिर और हमारे जो कैब वाले भैया आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे भाई, उन्होंने भी धोखा दे दिया। सब कुछ इनके साथ दिल्ली में हो रहा है, एक के बाद एक पचके हो रहे हैं। एक्चुअली दिल्ली में नहीं, इनका तो जब से चले हैं ना तब से पचके ही पचके हो रहे हैं। अल्लाह ही मालिक है भाई इनका पूरा टूर कैसे जाने वाला है। और उसके बाद चाय अच्छी लगी तो उसके साथ बैठकर पराठा भी खा लिया। तो फिर पहले झूठी क्यों बोलते हो भाई? कहते हैं वैसे तो यहाँ से जो है थोड़ा सा ही रास्ता है, लेकिन फिर भी 40 मिनट दिखा रहा है, तो 40 मिनट में इंशाल्लाह हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे। चाय बहुत अच्छी बनी है, मर्सी ने बनाई है ना मतलब नाम लेकर भी कह रहे हैं कि उसने चाय बनाई है, अच्छी चाय बनाई है। मैंने पराठा खा लिया है। जब पहली बार होटल में, मैडम कहती हैं पहली बार अकेले जाओ, सफर पे जाओ, फिर होटल में रहो। मैं वही उससे पूछ रही थी, नान से इंडिपेंडेंट वाला फील आता है तो कैसा लग रहा है तुम्हें? ऑब्वियसली वो यही कहा था, अच्छा लग रहा है भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है बोले। और वो अजीब तरीके से भाई हंसता है मुंह पे हाथ रख के, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो हम यहाँ पे एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हम तो खड़े हो गए हैं पीछे की तरफ को, जैसे बच्चे टीनेजर बच्चे खड़े हो जाते हैं ना, और माँ बाप आके बढ़ के जो है सारी चीजें काम करते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। तो मैडम पहुंच गई हैं फॉर्मेलिटी करने के लिए। उन्होंने फिर वही जो मैंने कहा था, चापलूसी की होगी, मीठी मीठी बातें की होगी, बटरिंग की होगी। उसके बाद से उनसे जो है टिकट, आखिरकार एक टिकट अरेंज करा ही ली। और उसकी जो खुशी जनाब के मुंह पे देखने को मिली है, जैसे ये सारे काम मैं, जो सारे एफर्ट जो जनाब ने किए हों। अब भाई उन्होंने इतने हमारे लिए एहसान कर दिया है, उन्होंने हमें टिकट चेंज करके दे दी है, तो एक फोटो तो बनती है। तो पूरे स्टाफ के साथ हमने फिर एक फोटो भी ले ली। और आप कहते हैं माशाल्लाह नान की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसको टिकट मिल गया, फाइनली टिकट हो गया, अब वो हमारे साथ ही जाएगा बिजनेस क्लास से। फिर दिखाते हैं चेक इन के टाइम पर कि मेरे सारे गूगल्स इन्होंने निकाल दिए हैं, वो मैं सारे अंदर पैक कर रहा हूँ। अब देखो मतलब सामान की जगह पे, मतलब इतने सारे, एक बच्चे का बाप होने की मतलब आप समझो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको ये होना चाहिए कि बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बच्चे की ज़रूरत की चीज़ जो है वो ज़रूरत है उसको लेकर जाए। पर नहीं, जनाब खुद मैन चाइल्ड हैं, वो कम से कम 6-7 जोड़ी अपने गॉगल्स लेकर जा रहे हैं, क्योंकि 6-7 दिन का अगर टूर होगा तो 6-7 दिन में अलग अलग दिन बदलेंगे। नान से पूछते हैं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे एंजाइटी टाइप का हो रहा था, लेकिन अब ठीक लग रहा है। अब एक 18-19 साल का लड़का कहता है कितने बड़े में बना है। नहीं भाई, एयरपोर्ट तो सिर्फ तुम्हारे 5 BHK के जहान के जितना होना चाहिए ना, तुमने तो सिर्फ वही तो देखा है अब तक, बड़ा घर या बड़ा प्लेस। ऑब्वियसली भाई एयरपोर्ट होगा तो बड़ा ही होगा ना, कैसी बात कर रहा है? और इतराना तो देखो भाई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये है फेकनेस इनकी। मतलब कैमरा दिखाया है, जैसे ही फ्लाइट में पहला कदम रखा मुंह से बोले बिस्मिल्लाह। ओह फो 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 फो, वो भी दिखाना जरूरी है, वो भी रिकॉर्ड करना जरूरी है, वो भी मोनिटाइज करना जरूरी है। मैडम बैठ गई हैं जनाब की तरफ को फेस करके, अपने 2-2 फोन लेके पता नहीं क्या शिफ्ट कर रही हैं। जब टेक ऑफ हो गया तो जनाब को एक्सप्रेशन नोट करने थे, जब तो कर नहीं पाए क्योंकि हिल नहीं पाए, क्योंकि मना करा देते। और कैमरा लेकर अब पहुंच गए हैं टेक ऑफ होने के बाद। डर तो नहीं लगा था? कैसा लगा था? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक था, बस थोड़ा सा लगा था कि जैसे झूले में बैठे हैं और कैसा लग रहा है। हम मिल नहीं पाई एक्चुअली, तो विंडो सीट होनी चाहिए थी कि तुम देखो नीचे से। अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए आएगा, फिर तुम खा लेना, ओके? नहीं 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 नहीं, वो नहीं खाएगा, वो इंतजार करेगा कि जब मेरे भाई जो है वो मुझे थम्स अप बोलेंगे, आगे से बोलेंगे खाओ, मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो तब खाना शुरू करेगा। ऑब्वियसली यार आएगा तो खाएगा ही ना। फिर क्योंकि मैडम की विंडो सीट थी तो उसको सीट से उठाकर कहा कि आओ और मेरी सीट से देखो, मैं तुम्हें बादल दिखाती हूँ। और वो वहां आके बादल देख रहा है। और हमें भाई बिजनेस क्लास में फिर बरम दादा भी नजर आए, कहते वहां पे थोड़ी भीड़ हो रही थी तो मुझे लग रहा है शायद वॉशरूम यूज करने आए थे वो इधर। हद है भाई। और उसी मोमेंट में इनका कैमरा भी उठ गया उनको रिकॉर्ड करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लैंडिंग। और देखो अब अच्छा हुआ हम जल्दी आ गए। जनाब ने गहरी सांस भरी होगी भाई, इतना ज्यादा डरते हैं वो, बच्चों से भी ज्यादा। मतलब नान से बार बार पूछ रहे थे, अपने मन की फीलिंग भी बता देते, कैमरा अपने फेस की तरफ भी मार लेते तो पता चल जाता है एक्चुअली में हवाइयाँ किसकी उड़ी पड़ी हैं। तो एक्चुअली क्या है कि सफ़र तो अब शुरू हुआ है, हम श्रीनगर पहुंच गए हैं। और अब जो है ये देखो, अब यहाँ से सफ़र शुरू हो रहा है, ये है असली सफ़र। तो एयरपोर्ट पे हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, बाकी का व्लॉग जो है आपको फिर कश्मीर से मिलेगा। कश्मीर से नहीं मिलेगा, जब आप श्रीनगर से जिस भी तरह से ट्रैवल कर कर आप कश्मीर तक पहुँचोगे तब तक भी आप पूरा रिकॉर्ड करोगे, आप कंटेंट छोड़ दोगे भला जनाब। तो ये था जनाब का बहुत ही ज़्यादा सुपर बोरिंग सा, जिसमें कुछ खास ज़्यादा था नहीं, पॉजिटिविटी ही मुझे देखने को मिली। क्योंकि एक भाई के लिए वो जो कर रहे थे बस उसमें मुझे ये चीज़ मिली कि उसको जता ज़्यादा रहे थे। और भाई ओवर एक्साइटेड था, मतलब ऐसे समझ रहा था कि बस अब मैं क्या ही कहूँ।
आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोई मैंने पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।